तो मेरा पहला सवाल यही है, क्या बेसिक मिस्टेक्स आज भी फैमिली बिजनेसेस में होते हैं जिसके वजह से उनकी अकाउंटिंग स्ट्रक्चर काफी इरेगुलर है? यस, आई थिंक मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो फैमिली बिजनेसेस में होते हैं, वो लोग ना डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं बिटवीन योर पर्सनल एक्सपेंसेस एंड योर बिजनेस एक्सपेंसेस। हमने बहुत कंपनीज या बहुत फैमिली बिजनेसेस में ये देखा है, भाई पर्सनल एक्सपेंसेस, पर्सनल अकाउंट से बहुत सारे बिजनेस एक्सपेंसेस होते हैं, बिजनेस अकाउंट से बहुत सारे पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं, वो ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। ऑब्वियसली वो दे हैव अ प्रॉब्लम विद दैट ड्यूरिंग द ऑडिट टाइम। फाइनेंशियल्स करेक्ट नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, इवन फॉर द इन्वेस्टर्स आर कंफ्यूज। दैट इज व्हाई यू सी लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स आर बहुत हेजिटेंट होते हैं टू इन्वेस्ट इन बिजनेसेस ओनली रन बाय फैमिलीज। जी जी जी, राइट। एंड तो दिस इज द मोस्ट कॉमन मिस्टेक। उससे प्रॉब्लम्स क्या क्या होते हैं, आई कैन जस्ट गिव अ ब्रीफ अबाउट दैट। तो फर्स्ट इज आपके एक्सपेंसेस क्लियर नहीं होते हैं कि भाई कौन से बिजनेस एक्सपेंसेस है, कौन से पर्सनल एक्सपेंसेस है। बिजनेस एक्सपेंसेस में उसके फिर बिल्स कहाँ पे है, क्योंकि पर्सनल अकाउंट से कर लिए तो बिल कलेक्ट नहीं किया आप लोगों ने। सेकेंड प्रॉब्लम ये हो सकता है कि इसके वजह से फाइनेंशियल्स करेक्ट नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। स्टार्टअप्स हो गए, नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म्स हो गए, ट्रैक नहीं कर पा रहे कि एक्चुअल प्रॉफिट बिजनेस से कितना आया। फिर इससे ये भी टैक्स और लीगल इम्प्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, टैक्सेशन में बहुत इश्यूज होते हैं इवेंचुअली। सो लॉट ऑफ इश्यूज, सो देयर आर लॉट ऑफ सजेशंस और सॉल्यूशंस वी कैन ऑफर टू फैमिली बिजनेसेस कि भाई ये चीज़ें करने से ना यू विल बी एबल टू प्रोटेक्ट और यू विल बी एबल टू रिड्यूस योर मिस्टेक्स टू अ सर्टेन लेवल। जी। So, few solutions will be, first is separate your bank account and business account and personal account. अगर आप क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट्स कर रहे हो तो मेक श्योर क्रेडिट कार्ड बिजनेस का अलग हो और पर्सनल अलग हो। और अगर कुछ इंटर ट्रांजैक्शन हो रहे हैं पर्सनल और बिजनेस में, डॉक्यूमेंट कीजिए, उसको लोन के जैसे बताइए, प्रॉपर रीपेमेंट शेड्यूल कीजिए। दिमाग में मान लीजिए कि भाई मेरा बिजनेस अलग है और मेरा पर्सनल धंधा अलग है, भले ही प्रोप्राइटरशिप रहने दो, कुछ भी रहने दो, बट जब आप बिजनेस के बुक्स मेंटेन कर रहे हो दिमाग में वो रख के ही बिजनेस कीजिए, सो दैट इन फ्यूचर यू विल हैव अ क्लियर क्लैरिटी ऑफ व्हाट नीड्स टू डू। बहुत सारे फैमिली बिजनेसेस में लॉट ऑफ थिंग्स आर इन्फॉर्मल, इट्स नॉट रिटन, द ओनरशिप इज नॉट रिटन, डिसीजन मेकिंग किसका है नहीं लिखा हुआ है, किसका क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं लिखा हुआ है। उससे आगे चल के बहुत दिक्कत होती है वंस द कंपनी ग्रोस और इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट इन द फैमिली। सो अनदर सजेशन वुड बी हैव एवरीथिंग रिटन, हैव फॉर्मल अग्रीमेंट्स, सबका रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ओनरशिप कितना है, डिसीजन मेकिंग कितना है, किसके ऊपर कितना रिस्क इन्वॉल्व है। So all that have to be written. And one more thing is, in family business is very important, have an open communication with your family related to family financial matters. कि भाई ये इशू चल रहा है अपने बिजनेस में, let us solve it out. इमीडिएट बात करके सॉल्व करना ज्यादा बेटर रहेगा फॉर बिजनेस, फॉर द फैमिली हार्मनी, rather than delaying it and coming to a stage wherein it converts into a fight. तो my next question is, इन टर्म्स ऑफ द स्टार्टअप्स, काफी आप स्टार्टअप्स के साथ काम कर रहे हो, आप मेरे साथ भी काम करते हो, स्टार्टअप्स ग्रोथ के चक्कर में काफी ओवर स्पेंडिंग कर देती है, राइट? तो व्हाट आर द बेसिक, उस स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू में, अगेन यू कमिंग फ्रॉम अ फाइनेंस बैकग्राउंड, ऑफ कोर्स सेल्स मार्केटिंग गाय वाला, उनका कुछ डिफरेंट ही व्यू होगा ओवर स्पेंडिंग पे, बट अ फाइनेंशियल पर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट इस चीजों को हैंडल करने के लिए। तो आपको कैसे लगता है कि पहले 6 से 15 महीने तक की स्टार्टअप ग्रोथ में एक्सपेंडिचर को मॉनिटर करना और हैविंग नेसेसरली मॉनिटरिंग सिस्टम की फुल स्टॉप्स भी होने बहुत जरूरी है, बजट इंप्लीमेंट करना स्टार्टिंग से ही काफी जरूरी होता है प्रोजेक्शंस में भी? करेक्ट, एक्चुअली सी सब स्टार्टअप्स का थॉट प्रोसेस अलग है। आई विल नॉट बी एबल टू कंपेयर अ ट्रेडिंग स्टार्टअप वर्सेस अ टेक स्टार्टअप, क्योंकि दोनों का एक्सपेंडिचर, और लेट्स से एफएमसीजी प्रोडक्ट वर्सेस एग्री प्रोडक्ट, तो बहुत अलग अलग तरीके हो जाएंगे टू जनरलाइज अ स्टेटमेंट। बट येस, फ्यू थिंग्स टू बी टेकन केयर, जैसे एवरी स्टार्टअप हैज टू हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन कि भाई प्रोजेक्शन जरूरी है, कैश फ्लो मैनेजमेंट जरूरी है, हैविंग अ बजट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई इतना इनकम हमारा हो सकता है, इतना रेवेन्यू हो सकता है, बजट के हिसाब से ही अपन प्लान करेंगे ना कि भाई इतना एक्सपेंस हमारा हो सकता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल वी हैड अ कंपनी रिसेंटली, उनको टेक कंपनी थी, ड्यू टू द इनोवेशन प्रोडक्ट बहुत पैसे आए बट कैश फ्लो मैनेजमेंट सही नहीं था, राइट? दे डिडंट मैनेज और दे डिडंट प्रिपेयर कैश फ्लो, दे वर नॉट फोकसिंग ऑन कि भाई क्या करना है। एक सेकंड, कैश फ्लो मैनेजमेंट समझा पाओगे आप पहले बार? सो बेसिकली आपका जो भी पैसा आएगा या आने वाला है,
आप उसको कैसे कैसे स्पेंड करोगे, उसके बाद आपके पास कितना बचेगा, ये आपको ट्रैक करना बहुत जरूरी है। पता चला आपको कल के दिन वेंडर को पेमेंट करना है और आपका जो प्रीवियस मंथ का साइकिल है उसके बेसिस पे आपके पैसे बचे ही नहीं है, तो आप वेंडर को पेमेंट कर ही नहीं पाओगे जी। सो दैट विल ब्रेक योर ऑपरेशन साइकिल, दैट विल स्टार्ट द इश्यूज। वो विशियस सर्कल है, एक प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ तो दूसरा प्रॉब्लम डेफिनेटली वो सर्कल में जाता है। ओके, कमिंग बैक, यस। सो बेसिकली दैट कंपनी, फंडिंग आया, खुश हो गए डायरेक्टर्स, दे डिडंट थिंक और दे डिडंट प्लान कि भाई आगे चल के क्या होगा। उन्होंने रफ एस्टिमेट बना लिया था विदाउट एनी प्रोफेशनल एडवाइस कि भाई हमारा रेवेन्यू आ जाएगा, हमको खर्चा बस हो जाएगा और फिर बस दैट्स इट। So they spend the entire amount in lavish marketing campaigns, lavish parties, hiring a lot of engineers and big experienced tech people, if I may say. So उसके वजह से क्या हुआ है, they have spent the entire amount and now they are left with no money to even pay the vendors on time. Right? What they did recently, I think last month की बात है, they were not able to pay the money. They took a loan from bank, short-term loan. इमरजेंसी फंड्स के लिए लोन। नाउ दे रियलाइज, अरे भाई लोन तो ले लिया लेकिन मंथली इंटरेस्ट भी तो पे करना पड़ेगा। दैट्स एन एडिशनल फाइनेंशियल बर्डन। ऑल दिस इज बिकॉज यू डिडंट प्लान योर फाइनेंशियल्स एट फर्स्ट। अगर पहले ही द सोल्यूशन वाज पहले ही जब फंडिंग आया, अगर आपके पास प्रॉपर प्लान होता, यू वुड हैव डिडंट ओवरस्पेंड। आप स्पेंडिंग आपका प्लान कर सकते थे, स्प्लिट कर सकते थे फॉर द पर्पस फॉर विच यू नीड एंड मैप इट टू भाई इतना रेवेन्यू आने वाला है, इतना खर्चा होने वाला है, इतना बैलेंस हम ये फंड में से यूज कर पाएंगे। कंपनी का नाम लेना चाहोगे आप? ठीक है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या फाइनेंस बोरिंग है, अकाउंट्स बोरिंग है? आई एम आस्किंग यू क्योंकि इवन दो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, कितना आप कमाते हो, उसी के लिए आप सबको ही काम करते हो, बट सबसे ज्यादा नेग्लिजेंट सेक्टर या मेरे को जितना मैंने देखा है इन टर्म्स ऑफ फैमिली बिजनेसेस, कहीं ना कहीं अकाउंट हैज बीन कि एक संभाल लेगा, दो संभाल लेगा, उस पे फोकस कभी भी स्ट्रांगली नहीं दिया गया। तो यहाँ पे ना माय ब्रेड एंड बटर इज फाइनेंस, माय पैशन इज फाइनेंस, माय लव इज फाइनेंस। सो ऑब्वियसली फॉर आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ इट, येस, बट इंडिया में बहुत लोग आर लैकिंग द अवेयरनेस ऑफ व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, बिकॉज आई हैव सीन मेनी टेक कंपनीज 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, अब स्टार्टअप्स हमारे पास आते हैं कि भाई अब हमको फंडिंग में जाना है, अब फाइनेंस, हमारा फाइनेंस कुछ भी नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, अब आप हमको हेल्प कर दीजिए टू सॉल्व इट। सो दे ऑलवेज से फाइनेंस इज द लास्ट थिंग, पहले प्रोडक्ट बना ले फिर कुछ होएगा, बट दैट्स नॉट करेक्ट। फाइनेंस इज द फर्स्ट, कि स्टार्टिंग में आप अगर प्लान नहीं करोगे, इवेंचुअली आगे चल के आपको प्रॉब्लम होनी ही होनी जी। स्टार्टिंग में अगर आप डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रिपेयर कर पाओगे, टैक्सेस बराबर नहीं प्लान कर पाओगे, वो साल के बाद तो ड्यू डेट खत्म हो जाता है ना, उसके बाद कैसे करोगे? देयर मोर देन देयर आर मेनी वेज टू गेट फंडिंग, डेट इज नॉट द ओनली वे, डेट है, इक्विटी में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, राइट? सो you can never say debt is bad or debt is good, it is based on the company की क्या इक्विटी, क्या कॉस्ट ऑफ इक्विटी है उनका, डेट में कितना उनको रिपेमेंट हो रहा है, अभी उनके पास वो कैश फ्लो है नहीं है टू रीपे द डेट, राइट, रीपे द फाइनेंशियल बर्डन एवरी मंथ. So it is totally depending on each industry or each company actually. But yes, a lot of companies, a lot of startups in particular, we have seen that they take the debts without realizing or without seeing the importance कि भाई कितना होना है, कितना पैसा डेट में उठाना है, कितना उसका चार्जेस आने वाला है, उसको कैसे हम रीपे करेंगे, ये प्लान कुछ भी नहीं रहता. लोन उठा लेते हैं, पूरा रॉ मटेरियल के लिए दे देते हैं, उसके बाद क्या? So there are few factors which you need to consider. First is being कि भाई कितना कैलकुलेशन ऑफ कितना डेट चाहिए, एनालिसिस बहुत जरूरी है. कितना डेट चाहिए, हम क्या चीज के लिए यूज करेंगे और वही चीज के लिए यूज करना है, राइट? एंड सेकेंड बीइंग अगेन द कैश फ्लो मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट इन एनी टर्म, लाइक कि भाई रीपे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, हमारे पास उतना कैश फ्लो आ रहा है नहीं आ रहा है, रेवेन्यू उतना है नहीं है. Then also exploring different opportunities, डेट हो गया, इक्विटी हो गया, इक्विटी में हमको सीसीडी रेज करना है, प्रेफरेंस शेयर्स रेज करना है, क्या रेज करना है, अगेन कंपनी टू कंपनी बेसिस. देन ऑल्सो चेकिंग द कंपनीज डेट रेशियोज, डेट इक्विटी रेशियो हो गया, डेट सर्विस कवरेज रेशियो हो गया. ऑल दीज फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू ट्राई टू रीड द स्टार्टअप, एनालाइज द स्टार्टअप फ्रॉम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू. वन मोर पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि डेट जब आप ले रहे हो ना, यू हैव टू मेक श्योर भाई पर्पस क्या है,
लाइक अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए तो कंसिडर फॉर शॉर्ट टर्म डेट ऑप्शंस, बहुत सारे अलग होते हैं विच विल रिड्यूस योर इंटरेस्ट कॉस्ट, राइट, विच विल रिड्यूस योर अदर चार्जेस. अगर लॉन्ग टर्म डेट लेना है कि भाई चलते ही जाना है, देन यू गो फॉर लॉन्ग टर्म डेट ऑप्शंस, बिकॉज विच यू टेक ऑल्सो उसके बेसिस पे आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन चेंज होगा, अगेन उसके बेसिस पे आपका कैश फ्लो चेंज होगा. सो ऑल दिस साइकिल एंड एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड हैविंग अ कंटिजेंसी प्लान कि भाई आपने अगर सोचा कि हम मेरा रेवेन्यू 100 करोड़ होगा, ठीक है, उसमें से मेरे को प्रॉफिट इतना करोड़ आएगा, उसमें से मेरा डेट इजीली रिपे हो जाएगा रेवेन्यू में से, और कल के दिन कोई कंटिजेंसी आया और वो नहीं हो पाया, देन यू शुड हैव एन ऑप्शन टू रीपे दिस डेट फॉर दिस मच पीरियड. तो वो कंटिजेंसी बैकअप is a must for every company so that you don't face problems in the future. Budgeting is also one more very important aspect, though it is not part of your accounts as such. I mean, मतलब tally में बैठ के आप नहीं करोगे, but again budgeting is very important for your company to grow. Give us an example. So जैसे हो गया कि भाई आप सोच रहे हो ये साल में हम इतना टर्नओवर अचीव करेंगे, रेवेन्यू इतना होगा, राइट, एक्सपेंसेस let's take a number. Yeah, let's say 100 करोड़. 100 करोड़ का रेवेन्यू होगा, ठीक है, उससे रिलेटेड में एक्सपेंसेस कि भाई इतना सामान बेच दिया, 100 करोड़ का टर्नओवर बोल रहा है, उसके अगेंस्ट उसके रिगार्डिंग परचेजेस का मेरा कॉस्ट इतना है, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस इतने हैं, रेंट एक्सपेंस इतना है, फिक्स्ड कॉस्ट जो भी इतना है, बैलेंस हमको इतना आ रहा है. दिस इज आवर एस्टिमेट कि भाई ये साल इतना होगा. इन बजटिंग व्हाट वी ट्राई टू डू इज एटलीस्ट ट्राई टू अचीव दैट रेवेन्यू, राइट, मिनिमम, एंड ट्राई टू कि भाई ओवरस्पेंड ना कर पाए. ये जो भी एक्सपेंस हमने सोचा था, सी कभी कभी वन टाइम एक्सपेंस आएगा फॉर सम रजिस्ट्रेशन और समथिंग, दैट इज एक्सेप्टेबल, बट इफ यू आर सीइंग दैट एवरी मंथ आपका एक्सपेंस बढ़ते जा रहा है, देन व्हाट यू एक्चुअली थॉट ऑफ, देन समवेयर आइदर योर बजट इज रॉन्ग और योर एक्सपेक्टेशंस इज नॉट रियलिस्टिक व्हाट यू हैव प्लान्ड फॉर योर कंपनी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर द कंपनी डोंट ओवरस्पेंड ऑन थिंग्स and they are in control of what they had planned for the company. Obviously it is not that hard and fast कि यही होगा, like in startups and all obviously budgets vary होते हैं, but it's very important for the founders and directors to have a track of कि भाई क्या हो रहा है कंपनी में. Correct, मेरा बजट तो हमेशा क्रॉस ही होता है. मैं हर महीने में कुछ प्लान करता हूँ फिर भी क्रॉस ही होता है. तो my next question is आजकल स्टार्टअप्स में, right, even in my startup, टैलेंट, अच्छे टैलेंट को अक्वायर करने इक्विटी डाइल्यूट करनी ही पड़ती है और देनी चाहिए, राइट, टू हैव अ गुड पार्टनर. इक्विटी अलॉटमेंट इक्वल और नॉन इक्वल, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट. क्या करंट स्टेजेस में आपने कहीं देखा है कि डिफरेंसेस लेटर स्टेजेस में पेपर वर्क के वजह से या कोई कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं? कुछ एग्जांपल्स हैं जिसके वजह से इसमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए? Actually, yes, I am actually working currently on I'm helping out one of the companies, through some ESOP experts. Basically, so what happened is, in that particular company, they didn't have a written agreement or written clear established guidelines for ESOPs अभी तक. But उन्होंने employees को promise कर दिया है कि भाई जैसे जैसे एम्प्लॉइज आते गए उन्होंने प्रॉमिस करते गए कि भाई इतना वैल्यू का तुमको मिल जाएगा, इतना वैल्यू का तुमको मिल जाएगा, और अभी तक कुछ भी ऑन पेपर नहीं है. अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे मार्केट इंडस्ट्री रेट्स बढ़ रहे हैं या मार्केट ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, the new employees who are coming in obviously would want more ESOPs. The previous employees are not happy कि भाई ये सेम रोल के लिए हमको इतना ही मिला था, इसको इतना मिल रहा है, एंड वो इंटरनल इतना कन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है कि मोरल डाउन हो गया है एम्प्लॉइज का. द कंपनी वाइब इज चेंज्ड. बेसिकली इट विल इम्पैक्ट अ लॉट, राइट, द कंपनी वाइब, द एम्प्लॉइज मोरल इम्पैक्ट्स अ लॉट. ट्रस्ट नहीं आएगा कंपनी में. सो दैट इज I mean they have some issues with the founder with respect to कि भाई सही नहीं हो रहा है. So there are few what would I say, guidelines or suggestions which I think startups can follow. One is to maintain clear guidelines कि भाई बिना रिटर्न के कुछ डॉक्यूमेंट के बिना आप ESOPs मत इश्यू कीजिए. मेक श्योर यू कॉन्टैक्ट अ प्रोफेशनल पर्सन and make sure you document everything, establish clear guidelines for the ESOP this thing. Second is from employer point of view, actually they can also have few position कि भाई इतने position में इतने ESOPs देंगे, इतने position में इतने ESOPs देंगे. Some levels criteria in the company established so that this problem of कि भाई इसको इतना मिला है मुझे इतना नहीं मिला है वाला प्रॉब्लम नहीं है. It's based on position. भाई तुम कंपनी को इतना कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तुम्हारा लेवल ये है, लेवल 5 है या मैनेजर लेवल है, तुमको इतने ESOPs मिलेंगे. So that is equalizing, right?
it gives a confidence to the employees कि भाई हाँ हम जितना काम करेंगे हम वो बेसिस पे मिलेगा. Right. So from employee point of view, they also have to take one thing into consideration कि भाई आजकल ना लोग बहुत turnover बहुत होता है कंपनी में. I mean employees बहुत जल्दी छोड़ देते हैं और they move to good opportunities. I'm not saying it's good or bad, it's their own call. But from employer point of view, I think they can have few options of in the vesting period of long, so that they can encourage long-term commitments. कि तुम vesting period बढ़ाओ या ESOPs में there's always an opportunity for them to increase the period to encourage long-term commitments, so that they can have like known employees and loyal employees with them as the company grows. With this, thank you so much. Always a pleasure talking to you, and I hope we are giving some good insights to the audience, or hopefully looking to have a good conversation on some other topic on the same podcast. Sure. Thank you so much. Thank you.